जय श्रीमन नारायण। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आइए सुनते हैं पिता और पुत्र की अर्थात सूर्यदेव और शनिदेव की अनकही कथा, जो कि पिता और पुत्र के मिलन की अनोखी कथा है, जिसको सुनने से पारिवारिक रिश्ते और भी मजबूत होते हैं एवं सुख समृद्धि का वास होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रकाश और तेज के दाता सूर्य देव की दो पत्नियां थीं। उनकी पहली पत्नी का नाम था संज्ञा और दूसरी पत्नी का नाम था छाया। पहली पत्नी संज्ञा से सूर्य देव को दो संतानें प्राप्त हुई, यम और यमुना। वहीं दूसरी पत्नी छाया से उन्हें एक पुत्र हुआ, जिन्हें शनिदेव के नाम से जाना जाता है। जब शनिदेव का जन्म हुआ तब उनका रंग काला था। यह देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने शनिदेव को अपनाने से इनकार कर दिया। सूर्यदेव ने कहा था कि उनका पुत्र काला नहीं हो सकता। इस कारण धीरे धीरे सूर्यदेव का व्यवहार शनिदेव और उनकी माता छाया के प्रति कठोर होता गया। अंत में सूर्यदेव ने माता छाया और शनिदेव को अपने से अलग कर दिया। जिस स्थान पर वे रहने लगे उसे कुंभ कहा गया। सूर्यदेव के इस व्यवहार से दुखी होकर माता छाया ने उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने माता छाया और शनिदेव के घर को जला दिया। बाद में सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा से उत्पन्न पुत्र यम ने सूर्यदेव को श्राप से मुक्त करवाया। साथ ही यम ने सूर्यदेव से आग्रह किया कि वे माता छाया और शनिदेव के साथ अच्छा व्यवहार करें। पुत्र की बात सुनकर सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे शनिदेव से मिलने उनके घर पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि सब कुछ जलकर राख हो चुका है। अपने पिता को देखकर शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की और काले तिल से सूर्यदेव का स्वागत किया। पुत्र के इस प्रेम और सम्मान को देखकर सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनिदेव को एक नया घर प्रदान किया, जिसे मकर कहा गया। साथ ही सूर्यदेव ने शनिदेव को कुंभ और मकर दोनों राशियों का स्वामी बना दिया तथा सूर्यदेव ने वरदान दिया कि जब भी वे शनिदेव के घर आएंगे वहां धन धान्य और खुशहाली बनी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मकर संक्रांति के दिन जो व्यक्ति सूर्यदेव को काले तिल अर्पित करेगा उसके जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। इसी कारण सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर सूर्यदेव की दो पत्नियों का उल्लेख है। आइए जानते हैं वे कौन हैं। सूर्यदेव का विवाह मुख्य रूप से देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था, लेकिन संज्ञा उनके तेज को सहन नहीं कर पाई, जिस कारण उन्होंने अपनी छाया को अपनी जगह छोड़कर तपस्या करने चली गई, जिससे सूर्यदेव की दूसरी पत्नी छाया भी मानी जाती हैं। संज्ञा से मनु, यम और यमुना का जन्म हुआ, जबकि छाया से शनिदेव, सावर्णिक मनु और तप्ती का जन्म हुआ। मकर संक्रांति के दिन पिता पुत्र के इस मिलन के दिन
अगर कुछ विशेष वस्तुओं का दान किया जाए तो शनिदेव की टेढ़ी नज़र से बचा जा सकता है। अगर आप शनि की साढ़े साथी, ढैया या शनि दोष से परेशान हैं तो मकर संक्रांति के दिन इन 5 चीज़ों का दान करें। पहला है काले तिल। मकर संक्रांति पर तिल का दान सबसे प्रमुख माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शनि देव ने अपने पिता सूर्य की पूजा काले तिल से ही की थी, जिससे खुश होकर सूर्य देव ने उन्हें मकर का स्वामी बना दिया था। माना जाता है कि काले तिल का दान करने से शनि की दशा से मिलने वाले कष्टों से मुक्ति मिलती है। दूसरी वस्तु है काले कंबल। शनिदेव को काला रंग बेहद प्रिय है। ऐसे में मकर संक्रांति पर किसी गरीब या असहाय व्यक्ति को काला कंबल या गर्म कपड़े दान करें। ऐसा करने से शनिदेव खुश होते हैं और दुर्घटनाओं व मानसिक तनाव से बचाते हैं। उड़द की दाल। खिचड़ी के उत्सव में उड़द की दाल का विशेष स्थान है। उड़द की दाल का संबंध सीधे शनि ग्रह से है, इसीलिए उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी का दान करने से कुंडली में शनि दोष शांत रहता है। साथ ही व्यापार और करियर में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। सरसों का तेल। शनिदेव को सरसों का तेल अत्यंत प्रिय है। ऐसे में मकर संक्रांति पर छाया दान जरूर करें। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखकर उसे दान करने से शारीरिक कष्ट और पुराने रोगों से मुक्ति मिलती है। गुड़ और रेवड़ी। शनि दोष को कम करने के लिए मीठे का दान जरूरी माना गया है। गुड़ का संबंध सूर्य से है और तिल का शनि से। कहा जाता है जब आप तिल और गुड़ का दान करते हैं, इससे सूर्य शनि दोनों ग्रहों की कृपा मिलती है। साथ ही इससे पारिवारिक कलह दूर होती है और समाज में मान सम्मान बढ़ता है। दान करते समय अहंकार ना करें, बल्कि सेवा भाव रखें। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी को मकर संक्रांति की अनंत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।